बुलाई प्रणाम करवा। समिति समिति जल कहा भरही तालाब कहा चिमि सद गुण सज्जन पहियावा चिमि सद गुण सज्जन पहियावा। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत विराज मां ब्रह्मा के समीप पर बैठी ही ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु के चरणों को उतारती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, इस झांकी की ओर मेरी दृष्टि गई और मैंने देखा तो मेरे हृदय ने कहा ये यदि आना था मां तुम यदि आना था मां तुम ये बताना था मुझे ये श्रृंगार करी माता तुम्हें मिथिला नहीं आना था। यदि धरना था तुम्हें वो काली का रूप तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वहां पे कुंठे छोड़ तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आपका पदार्पण मिथिला में हो गया, फिर एक बार भी संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया, एक बार आपने बताया होता मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा ये किसने इसके भाल बिंदु पर वहां क्रांति सूत्र का भाष्य लिखा। ये किसने इसके प्रगट वंक पर वहां लंका पति का नाश लिखा। ये तेरे इष्ट संजीवनी सी यह अनुसुईया सी कौन हे जनक यह सुता बतलावो यह सुंदर कन्यासी कौन कहां से है पाई अब जनक तुम बताओ। यह सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। यह सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये गगन से चली है गगन से चली है और धरा से मिली है। अब सुनाओ जनकिया भो ये सिया की कहानी। अब बताओ जनकिया भो कथा वो पुरानी। कहाँ से है पाई ये सिया ये शयाली। अब सुनाओ जनकिया भो करुण वो कहानी। बालिका का परिचय करवाओ। एक कन्या तुम्हें कहाँ से मिली है, किन प्रश्नों में प्राप्त हुई है तुम्हें बालिका, इसका परिचय करवाओ। पत्नी का यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है कि हल कर सण महिका किया तो ये प्रकटी सुता अभिराम है और रानी सुनैना ने पाला इसे और नाथ सीता नाम चाल किए परम पुनि
आयु कहब पुनि सीता, नारद आयु कहो पुनि सीता। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है, यह वह कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा ट्राई ट्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। प्रवाह हरे जनक, तुमने अपने जीवन काल में तुमने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलचल में थी। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया और देवर्षि नारद ने कहा कि तुम्हें अपने पत्नी रानी सुनैना के साथ में मिलकर के हलचल करना होगा, और तुमने नारद के उपदेशानुसार तुमने रानी सुनैना को वृषभ बनाया। वृषभ माने बैल, और कंधे पर हल रख करके तुमने हल चलाया और प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या। क्या नाम है इसका? सीता। कितने वर्ष की है? खटवर्षी। धरती में कितने साल रही? 12 वर्षों। 12 6 18 12 6 18। शास्त्र के अनुसार सीता की आयु 18 वर्ष है। खटवर्षी बालिका तो जनक ने पाला है इसलिए है, पर 12 साल ये घरे में रही है और चैतन्य अवस्था में रही है। और बालिका बोलती हुई थी तो अर्थ ये निकल के आया कि वाल्मीकि जी ने कहा कि सीता की आयु है 18 वर्ष। आचार्य कहते भी हैं, और ये सत्य है, दिव्य कन्या है तुम्हारी, और ये कन्या के देने है जो मनुष्य भर बनता है। पर यदि संसार में कन्या ना होती कोई भी प्राणी भर नहीं बन सकता था, यदि संसार में कन्या ना होती कोई व्यवहार ना होता, यदि संसार में कन्या ना होती तो ये सृष्टि का सार ना होता, और यदि संसार में कन्या ना होती तो कोई रिश्तेदार ये सब न होते। व्यवसी, और तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं यदि कन्या न होती न व्यवहार होता, यदि कन्या न होती कथा सार न होता। यदि कन्या न होती सृष्टि सारी न होता, न कुछ सार होता न ये संसार होता। अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, यदि निराकार ब्रह्म न साकार। ये कन्या है, और बेटी हो तो सीता जैसी हो, और नारी हो तो सिर्फ सीता जैसी हो। बेटी हो सीता जैसी, नारी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए। समय बड़ा परिवर्तनशील है, इस समय विदेशी परंपराएं मेरे भारत में बहुत तेजी से लागू हैं, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी सर्व से सिर को झुका लेता। यह नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, पर नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, और नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर सकती है। उसी का नाम है नारी। एक नारी सब पर भारी। नारी का जीवन सुख में भी होता है और नारी का जीवन सुख में भी होता है, नारी का जीवन दुख में भी होता है। अब चाह ले तो व्यासी, क्योंकि नारी के कई रूप होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण, शक्ति रूपेण, दुर्गा रूपेण, काली रूपेण, क्षमा रूपेण, दया रूपेण। रूप तो हैं। अच्छा, मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता है तो वहां का व्यक्ति पूछता है तू कहां से आता? वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा, क्या बढ़िया नाम लेता है। विदेशी ने पूछा तू कहां से आता? वो कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है? उसने कहा मेरे भारत में तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। मेरा भारत वो देश है जहां पर परमात्मा भी धरती पर आता है तो उसे पैदा होने के लिए उसे भी किसी माता की आवश्यकता पड़ती है। पर विश्व में देश बहुत है, पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसके आगे लगता हो माता। पर मेरा भारत देश एक ऐसा देश है जिसको कहते भारत माता। ये वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। ये वो देश है जहां पर पशुओं को भी माता कहते हैं। ये वो देश है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। ये वो देश है जहां पर पुराणों को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। अरे मिट्टी
में धरती माता, पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है, पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है? क्या काव्य तुलसी ने लिखा है व्यास जी? मेरे तुलसी कहते हैं शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, हुलसी वही वाला शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। देखो ये रामचरित मानस कवि तुलसी राम, तुलसी का बेटा है तुलसी, राम बोला दुबे। शंभु प्रसाद सुमत ही अभुलसी, ये रामचरित मानस कवि तुलसी। मेरे तुलसी कहते हैं धन्य देश धन्य सो देश सुरसरी, सुरसरी माने गंगा, और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरे भारत की नारी एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद। मेरे नारी के प्रत्यक्षम के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है व्यासी। मेरे भारतीय नारी का प्रमाण तो स्वयं कहता है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। यह है भारत की नारी जो सास ससुर की सेवा करती है, पति के पक्ष चिन्हों पर चलती है। ये मेरे भारत की नारी है। ये भारत की नारी सभ्यता पूर्ण नारी है, और एक विदेशी नारी भी है। ये भारत की नारी वो विदेशी नारी, उस नारी में इस नारी में बड़ा अंतर है। तो सम पुरुष नमो सम नारी, ये विदेशी है पर एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ये भारत की नारी है। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है, देवी जागरण मनाया जाता है, लेकिन देवताओं का नहीं मनाया जाता। बालिका ने प्रणाम किया है, आशीर्वाद होना चाहिए। तो वैसी यंत्र को देख करके मंत्र मारो। बनो जनक का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। गगन छोड़ अब धरती पर आई, तू चल चल की चाल बन गई। सदा पति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। आशीष हमारा है सीते, अखंड सौभाग्यवती रहना। अखंड सौभाग्यवती भाव ले जाओ, अपना अपना आशीर्वाद ले जाओ। आशीष दीन क्या बात सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। बाबा को बुलाओ। विश्वामित्र क्या बात मिले पुण्याई, विश्वामित्र मिले पुण्याई। मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा। तो व्यास किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। यही है मिलना मिलाना। मिलो और मिलाओ, एक दूसरे से मिलते चलो, मिलते चलो। कब भी छोड़ जाए ये कोई नहीं जानता। मिलिए और मिलाइए। कुछ मिलते कुछ नहीं मिलते, कुछ कह देते हैं हम मिलेंगे, लेकिन समय ना होने के कारण वो नहीं मिल पाते।
कुछ तो रास्ते में मिल जाते हैं। वाह, कहां थे तुम, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, बस तुम्ही से तो मिलने आ रहे थे, देख लिया तो मिलने आ रहे थे, न देखा होता मर गए कि जिंदा हो कोई लेना देना नहीं है। ये मुंह देखा व्यवहार है। और बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक घर में रहते हैं, भैया एक परिवार में रहते हैं, लेकिन समय नहीं है मिलने का। पुत्र पिता से नहीं मिल पाता है, पिता बेटे से नहीं मिल पाता है, भाई भाई से नहीं मिल पाता, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि समय नहीं है। एक समय था जब व्यक्ति समय को लेकर के चलता था, समय के साथ में चलता था और समय से चलता था। तो समय से चलता था तो हर कार्य समय से होते थे। अब अभिषेक की तरह चलोगे समय से तो कार्य होने वाले नहीं है। इसलिए समय से चलना सीखो। जिसने समय को पहचाना है उसका लक्ष्य पूरा हो गया है। आचार्य विश्वामित्र जी, और आपसे अच्छा तो समय कोई जान ही नहीं सकता है। और समय के साथ चलना भी चाहिए। सूर्य जब निकलता है तो ये बताता है कि मैं समय से आ गया। ये 51 मुद्राएं ग्राम प्रधान श्रीमती प्रकाश रानी जी की ओर से भार्गव जी के चरणों में समर्पित है। कोट कोट धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सूर्य जब निकलता है व्यास जी तो कहता है मैं आ गया, क्योंकि समय से आया है। और संसार के लोगों को यह संकेत करता है कि मैं आ गया और तुम्हारी आयु में एक दिन बढ़ गया। पर मित्रों, जब वही सूर्य सायंकाल जाता है तो कहता है अब मेरा समय जाने का आ गया, अब तुम्हारी आयु में एक दिन घट गया। जब सूर्य आता है तो तुम्हारी आयु का एक दिन बढ़ा करके आता है, लेकिन वही सूर्य शान सिंह जब शाम को जाएगा तो तुम्हारी आयु में एक दिन लेकर के ही जाएगा। ये समय है और सब कुशलता है। बड़े पुराने रिश्तेदार हैं ये हमारे विश्वामित्र जी, बड़े पुराने रिश्तेदार हैं, मेरे बाबा के सगे साले हैं। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सतवती मेरे बाबा श्री ऋषि महाराज को ब्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कौशकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिता के मामा हैं और मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था व्यास जी, ये वही कंधे हैं जिन कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। आज मिल करके हृदय प्रसन्न हो गया। कुशलता बताओ, इसके बाद आगे और कुछ। सभी प्रकार की कुशलता है प्यारे राम एवं लक्ष्मण। ये भार्गव परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। किसकी आवश्यकता? पद सरोज मिले दोनों भाई। मैं तो व्यक्ति के बोलने से ही उसके भूतकाल को देख लेता हूं, वर्तमान को पढ़ने लगता हूं और भविष्य को चैतन्य कर देता हूं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय स्वयं देते हैं। समाज में ऐसे भी व्यक्ति देखे होंगे आप लोगों ने जो अपना परिचय स्वयं देते हैं। हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। पर बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। अरे भाई, परिचय वो देते हैं जो अपने परिचय के मोहताज होते हैं, और परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय कभी नहीं देते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते। मने मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही, दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े हैं। क्या दिव्य मोतियों की माला, राज वस्त्रों को देख करके मैंने अनुमान लगाया। किसी शिष्टाचार को भी मैंने देखा, बालकों ने शिष्टाचार किया तो ऐसा लगा किसी शिष्ट, किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी, किसी पंडित, किसी धर्मात्मा के बेटे हैं। जरा इनका परिचय करवाओ, ये किसके बेटे हैं? ये अयोध्या नृपाल श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। ये जो श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम, ये जो गौर वर्ण के हैं इनका नाम लक्ष्मण। राम लखन दशरथ के ढोटा, ये है इनका परिचय। कभी कभी व्यक्ति का नाम ले लिया जाता है समाज में, तो जिसका नाम लिया जाता है उसका नाम सुन करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वाह भैया, क्या बढ़िया तुमने नाम लिया है, आनंद आ गया। अब बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनका नाम समाज में ले लिया जाए तो लोग कहते हैं कहाँ से तुमने नाम ले लिया, पूरा दिल का दिल खराब कर दिया। हाँ, ये नाम की प्रभावता है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका समाज में नाम ले लिया जाए तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। क्या
बढ़िया नाम लिया, क्या व्यक्तित्व है उनका, क्या जीवन है उनका, और बड़े सरल हैं वो। पर कुछ लोगों का नाम भाई ऐसा ही होता है व्यास। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये तो रह गया था। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे दोबारा मिलने का मन नहीं करता। धोखे में बीमार से लेके भरखरी तक मिल जाए तो लोग कहते हैं कहां से मिल गया। और क्या, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक बार देख लिया जाए उन्हें बार बार देखने का मन करता। ये YouTube चल रहा है ना, ये हाँ, ये मैं प्रचार किए दे रहा हूं, बीमार से भरखरी का रास्ता बता दे रहा हूं लोगों को, क्योंकि ये लाइव चल रहा है और संस्कार संस्कृति का है ये, तो बहुत सुंदर। तो बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक बार देख लिया जाए उन्हें बार बार देखने का मन करता। और देखना भी चाहिए व्यासी, पर वो देखिए जो देखने योग्य है, वो नहीं देखना चाहिए जो देखने योग्य नहीं है। पानी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है, फल वो खाओ जो खाने योग्य है, मित्र उसको बनाइए जो बनाने योग्य है, घर में उसको बुलाइए जो बुलाने योग्य है, जाइए वहां जहां जाने योग्य है, और पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने। ये नहीं कि देखे पाओ वही के माथा धर दे। ये देखिए कि छूने योग्य है कि नहीं है। दिव्य बालक है अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भूआल महाराज तुम पंडित ज्ञानी ऐसे महापुरुष के बेटे हैं, लाने का हेत कोई न कोई होगा। यज्ञ रक्षा, इन बालकों को लाए हो यज्ञ की रक्षा के लिए। हाँ हाँ, आपने यज्ञ किया, हाँ, हमको नहीं बुलाया। अब हमको नहीं बुलाया तो रिश्तेदारी है खत्म, तुम धीरे से ले निकल, और आज के बाद दोबारा दिखाई न पड़ना। तुम रिश्तेदार हो पर रिश्तेदार तुम ठीक नहीं हो। अरे कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए, कोई भी धार्मिक कार्य करो, यज्ञ कराओ, भागवत कराओ, कथा सुनाओ, तो रिश्तेदार मान दान को जरूर बुलाइए, क्योंकि बिना मान दान के कल्याण होने वाला नहीं है। और भाई मान दान को तुमने नहीं बुलाया और तुमने इतना बड़ा यज्ञ ठाना और यज्ञ किया, और वो भी हमको नहीं बुला करके इन बच्चों को बुलाया, ये ठीक बात नहीं है विश्वामित्र जी। इसका एक कारण है। हाँ, कारण तो जानना चाहिए भाई। कुछ मानदान होते हैं हाँ, जो केवल इसी फिराक में रहते हैं कि हमको नजर मिली कि नहीं मिली, तुम उसी में हो। देखो परशुराम जी, हमने आपको इसलिए नहीं बुलाया। किस लिए? कि यज्ञ जो हमारी थी उसमें मानदान की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? यज्ञ भी दो प्रकार से होती हैं, एक निष्काम यज्ञ और एक सकाम यज्ञ। तो कौन सा? जब सकाम यज्ञ होती है तब यह जो आप बता रहे हो तब मानदान की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारी निष्काम यज्ञ उससे हमें कोई इच्छा नहीं थी। उससे इच्छा थी क्या? सर्वजन कल्याण हो जाए, सर्वजन हिताय हो जाए, इसलिए हमने आपको बुलाना उचित नहीं समझा। देखो जहां पर जनहित है वहां तो निष्काम है, लेकिन जहां निज हित है वहां तो फिर सकाम है। और तुमने इनको मांगा है तो जनहित के लिए थोड़ी मांगा है। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बध मैं माने निज, और जहां पर निज इच्छा होती है वहां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा नहीं लगता है। जहां पर निज कल्याण है। आचार्य विश्वामित्र, इसका कारण है, देखो बता रहा हूं, बता दो। यदि महात्माओं का निज भी हो तो भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। जैसे? क्योंकि संतों के लिए बताया गया है संत का जीवन कैसा होता है। कैसा? विषय अलंपट, शील गुनाकर, पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। संत अपने सुख के लिए कुछ नहीं मांगता, दूसरों के सुख के लिए, इसलिए वह हमारा भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। देखिए दूसरे के दुख में दुखी हो जाए ये संत की परम महिमा है, पर तुम स्वयं दुखी हो। रोगी रोग से ग्रसित हो और वैद्य उसका निवारण कर दे, ये कल्याण है। रोगी रोग से दुखी हो, वैद्य उसका निवारण करे, ये परम कल्याण है। पर वैद्य रोगी हो तो लाला बताओ है कोई निवारण? जब तुम अपना निवारण स्वयं नहीं कर पा रहे हो,
देखत यज्ञ निशाचर धामई करई उपद्रव मुनि दुख पामई गाध तनय मन चिंता व्यापी हर बिनु मरई न निस्सर पापी तब मुनिवर मन कीन विचारा हरि अवतरे हरनि मई भारा। और आपने जब मांगा तो कहा अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बध मैं हूं। इसमें अर्थ ये निकल के आया कि तुम बड़े वाले रोगी हो, संसार छोटे रोगों में फंसा है पर ये बड़े रोगों में फंसे थे। अब बड़े वाले रोगों का निवारण एक ही कर सकता था, राम कृपाना सही सब रोगा। रोग को मिटाने के लिए उल्टा न चलना, नहीं सीधा करके बहा दूंगा। नहीं सीधा ना बहाओ, देखो क्या बालक दिव्य है और खुटोगे क्या? चलो नहीं कूटेंगे, इनका नहीं छोड़ दिया। हल्का पानी माने हो क्या? इनका नाम बताओ जरा, क्या बताया? श्री राम। श्री हाँ तुमने? हाँ इनको? हाँ श्री? हाँ भाई हाँ। कैसे कैसे भाई अपने से जो छोटे हो तो यदि उनसे भी हम बात करें हाँ। तो ये हमारी सभ्यता कहती है हाँ। कि जैसे हम बात करेंगे वैसे वो बात करेंगे। नहीं, यदि हम छोटों से कहेंगे नहीं ये तो उनका वो पाठ कहेंगे, है। "का?" ये तो तुम उनका वाला कर रहे हो। अब वो किसका भी बात ये नहीं, हमने ये पूछा है। अर्थात विश्वामित्र जी ने जब राम को बुलाया तो श्री संबोधन नहीं किया, परशुराम के सामने भी लेकर आए हैं आप। तो शास्त्र तो नहीं कहता है कि परशुराम के सामने विश्वामित्र ने श्री शब्द का प्रयोग किया हो। क्या प्रयोग किया व्यासी विश्वामित्र जी ने? राम लखन दशरथ के ढोटा। इतना अब समझो, तुमने दशरथ के आगे श्री नहीं लगाई और उनके लड़कन के आगे श्री लगा रहे हो। हाँ ताली बजाओ ज्वाला भैया। ये बात ऐसे थोड़ी काम बनेगा, बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं। अरे रुको, नहीं ज्यादा बिले हो जाओगे। अरे सुनो पहले, सुनिए तुमने दशरथ जी के साथ जिसके तुम पुत्र लेकर आए हो उस पिता ने अपने प्राणों को निकाल कर तुम्हें सौंप दिया। उस पिता के सामने, उसके नाम के सामने तुम श्री नहीं लगा रहे हो और लड़कन के सामने श्री लगा रहे हो। भाई देखो, अरे पहले सम्मान पिता को देना चाहिए, इसके बाद पुत्र को देना चाहिए। पिता का अपमान करो और नाम कैसे लेते हो? राम लखन दशरथ के सीधा दशरथ। अरे माननीय कही देव, आदरणीय कही देव, श्रीमान कही देव है तो ये संबोधन है, चलेगा, सम्मान सूचक शब्द है। और तुमने सीधा दशरथ कहा और इसके बाद राम लखन, ऐसा लगता है पकड़ के लाए गए हैं, जबरदस्ती लाए हो क्या इनको? नहीं जबरदस्ती नहीं लाए, देखो जो अंदर से प्रयोग आ रहा है, अंदर वालों को चक्कर में बाहर वाले से निपटो। अरे सुनो उसको मनोरंजन के दृष्टि से वो मनोरंजन करिए, मनोरंजन नहीं था रखो। हम रुक जाइए, अब ऐसा ना करिए। हाँ हमको भी सुन ले। हाँ। वो तो श्री पीछे तुम्हारा याद चल। हाँ श्री का जो क्रम है वो जो समर्थन कर रहे हैं वो हर में। हाँ श्री का क्रम जो है वो है। अब वो जो बता रहे वो कह दे तो बचाओ तुम्हारा मजबूत है। अरे हमारा बचाव बिल्कुल मजबूत है। कहाँ से? उनके कहने पर। देखिए दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, एक लौकिक व्यवहार जगत का, ठीक है, और एक पौराणिक। व्यवहार जगत का जो मैं प्रमाण दे रहा हूँ ये मैं मानूंगा नहीं। अब आप न मानो, ये विषय आपका। शास्त्र मत बोलिए। परशुराम संसारिक व्यवहार से नहीं जीवन जीता है। यदि परशुराम को तुम संसारिक जीवन से जियोगे तो इसका अर्थ यह निकल के आया कि तुम संसार की भावनाओं को लेकर के जी रहे हो। परशुराम संसारिक जीवन नहीं जीता है। भाई ये जबरदस्ती वाली बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, शास्त्र से उत्तर दे दीजिए। सांसारिक बात हमने नहीं कही है। शास्त्र ही संसारिक भावों को बताता है कि संसार में कैसे रहना चाहिए। हमने परशुराम को संसारिक जीवन से कोई लेना देना। व्यवहार जगत भी तो आप देखोगे। नहीं देखूंगा, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, आप मिले हो। भाई ये आपका विषय है, आप नहीं मानेंगे, नहीं देखेंगे तो ये अब आपका विषय है। ये कितने भाई हैं? ये 4 भाई हैं। 4। उनका नाम क्या है? उनमें भरत और शत्रुघ्न। हाँ भरत और शत्रुघ्न, क्या बात। राम लखन भरत शत्रुघ्न ये 4 भाई हैं। बहुत सुंदर। दशरथ की आंखें कितनी हैं? 2। लड़का कितने हैं? 4। इनमें कौन 2 आंखियां हैं? 4 लड़का है, राम भरत लखन शत्रुघ्न। राम और भरत
हाँ क्या है ये जो आपने पूछा कौन दुई आँखी है, हाँ तो राम जी और भरत जी, हाँ ये दशरथ जी कहते हैं कि हमारे नेत्र हैं। बहुत सुंदर। राम भरत मोरे दुई आँखी, तो ये लक्ष्मण किसकी आंख है? ये कभी आप अयोध्या जाना, बस यही तो समस्या दशरथ है जी कि से हमको पूछ लेना ये- जा करके। हमको तुम आप अयोध्या हैं- भेज देते हो। लोकेंद्र लेखपाल जी की माता जी आपकी ओर से भार्गव जी के चरणों में 21 पत्र मुद्राएं प्रदान है। ये बहुत बहुत साधुवाद। ये जो है अच्छा विचार है आपका कि आप भाई, हमने पूछा कि लक्ष्मण किसकी आंख है, शत्रुघ्न किसकी आंख है। जैसे दशरथ की आंख है राम भरत मोरे दुई आंखी, तो इसी प्रकार निश्चय रूप में लक्ष्मण भी किसी की आंख है, लखन भी किसी की आंख है, शत्रुघ्न भी किसी की आंख है। और विश्वामित्र तो महामुनि ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी महात्मा है, ये तो आंख बंद करके बता देंगे कि लखन इनकी आंख है, शत्रुघ्न इनकी आंख है, ये तो बता सकते हैं। लेकिन हमसे कह रहे हैं अयोध्या चले जाओ, तो चलो कोई बात नहीं, अयोध्या तो जाना ही पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं। आप हैं हमारे लीला के कोषाध्यक्ष जी हरीश पालीवाल जी, आपकी ओर से भार्गव जी के चरणों में 51 पत्र मुद्राएं समर्पित है। परेशान न होना, बखरा है उसमें। ओम आशीर्वाद है, बालक दिव्य है।